तो दोस्तों ये हमारे CNC के 7 मोड है, आप लोग देख सकते हैं। इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल मैं आपको मशीन पे करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा 7 मोड ऑफ CNC आप देख सकते हैं। जॉग मोड, हैंडल मोड, MDI मोड, रेफरेंस मोड, एडिट मोड, ऑटो मोड और सिंगल ब्लॉक। ये CNC मशीन में हमारे 7 मोड होते हैं। तो इस 7 मोड को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम बनाने से पहले इन सातों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी एक एक करके चलते हैं। इनका पहले जॉग मोड, हैंडल मोड, MDI मोड, रेफरेंस मोड, एडिट मोड, ऑटो मोड और सिंगल ब्लॉक। एक एक करके पहले समझते हैं। ये पहले जॉग मोड, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम इसी में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि जो भी जॉग मोड में हम बताएंगे उसका प्रैक्टिकल हैंडल मोड में, MDI में और रेफरेंस में, एडिट में, ऑटो में, अलग अलग मोड का अलग अलग काम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जॉग मोड में देखते हैं कौन कौन सा काम होता है। तो ये हमारा जॉग मोड में कौन कौन से काम होते हैं। पहले स्पिंडल क्लॉकवाइज, मतलब अगर जॉग मोड सेलेक्ट करके स्पिंडल को घुमाते हैं क्लॉकवाइज, CW मतलब होता है क्लॉकवाइज। स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, स्पिंडल स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज। इसको बंद करने के लिए स्पिंडल स्टॉप का एक बटन होता है, उसको जॉग मोड में। ये जितने भी काम है सब जॉग मोड एक बटन होता है। ये सेलेक्ट होने के बाद अगर ये बटन सेलेक्ट रहेगा तभी सारे काम करेगा। जॉग मोड में स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, स्पिंडल स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज, स्पिंडल स्टॉप, कूलेंट ऑन ऑफ। जॉग मोड में सेलेक्ट करने के बाद कूलेंट को ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद ये हमारा टूल चेंज, जॉग मोड वाले बटन को सेलेक्ट करके जब टूल चेंज का बटन दबाते हैं तो टूल चेंज हमारा मूवमेंट करता है, टूल चेंज होता है। X एक्सिस और Z एक्सिस का मूवमेंट, जॉग मोड में बटन को सेलेक्ट करके हम X एक्सिस और Z एक्सिस को आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारा X हो गया और ये हमारा Z। यहाँ से इधर ले जाना हो, इधर ले जाना हो या इधर ले जाना हो, कहीं मूवमेंट कराना हो तो इस जॉग मोड में हम कर सकते हैं। और क्लैंप डी क्लैंप, जब भी पीस को हम क्लैंप करते हैं तो हमें फुट के नीचे को क्लैंप डी क्लैंप का एक दिया रहता है, क्लैंप करने वाला। डी क्लैंप मतलब ओपन, बहुत जगह यहाँ डी क्लैंप समझ में नहीं आता लोग को। क्लैंप मतलब जब पीस को हम क्लैंप करते हैं, पकड़ते हैं तो हमारा क्लैंप होता है, और जब उसको छोड़ते हैं, निकालते हैं तो हमारा जाग खुलता है, तो उसको बोलते हैं डी क्लैंप। तो हमारा जॉग मोड में इतना सारा काम होता है। ये स्पिंडल को घुमाने के लिए, स्पिंडल को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, कूलेंट को ऑन ऑफ करने के लिए, टूल चेंज के लिए, X एक्सिस और Z एक्सिस का मूवमेंट करने के लिए। इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा, आपको लोग अच्छे से और समझ में आए। फिर हमारा दूसरा होता है हैंडल मोड। तो दूसरा हैंडल मोड हम बताते हैं आपको। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हैंडल मतलब हाथ से चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमारे पास एक डिवाइस होती है ऐसे करके, और ऐसे ऐसे इसमें तार लटका रहता है, इसमें हमारा ऐसा नंबर दिया। तो इसको हाथ से घुमाने के लिए उसको MPG बोलते हैं। इसका नाम है MPG। इसका फुल फॉर्म होता है मैनुअल पल्स जनरेट। इसको मैं लिख दे रहा हूँ इधर, MPG मैनुअल पल्स जनरेट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी सहायता से हम अपने एक्सिस को एक्स एक्सिस और Z एक्सिस को, इसको मूवमेंट कराने के लिए, इसको MPG की सहायता से X और Z का मूवमेंट कराने के लिए, मतलब अगर हाथ से हमको घुमाना हो, अगर ये हमारा X डायरेक्शन है ये, और ये Z है, ये Z हो गया, X हो गया, ऊपर ले जाना हो, नीचे करना हो, इधर करना हो, लेफ़्ट राइट जिधर भी करना हो, तो इस MPG की सहायता से हम इसको X एक्सिस और Z एक्सिस को मूवमेंट करा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है MDI हमने पहले बना रखा है, वीडियो भी डाल रखा है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि MDI मोड में कौन कौन से काम होते हैं।
दोस्तों MDI मोड हमने पहले भी बना रखा है और इसमें कौन कौन से काम होते हैं ये अभी पिछले जॉग मोड में हमने बताया कि जॉग मोड में भी चॉक क्लैंप और डी क्लैंप, लेकिन जॉग मोड में हमने बटन से बताया कि अगर जॉग मोड क्लैंप रहेगा, जॉग मोड सेलेक्ट रहेगा तो हम क्लैंप और डी क्लैंप कर सकते हैं। और रेफरेंस में भी हमने बताया इसको, लेकिन ये कोड के द्वारा MDI हमने हिंदी में इसको लिखा है ऐसे कि किसी भी फंक्शन को कोड के द्वारा चलाने के लिए MDI का यूज करते हैं। मतलब जो भी हमें काम करना होगा, क्लेम करना होगा, चॉक को क्लेम करना होगा, चॉक को डी क्लेम होगा, मशीन को होम पोजीशन करना होगा, टूल चेंज करना होगा, स्पिंडल को घुमाना होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या बंद करना होगा, ये जितने भी काम हो गए ये सब MDI में होगा। MDI मोड में मतलब हम कोड के द्वारा जब भी मशीन के अंदर कोड डालेंगे तो वो काम करेगा। लेकिन जॉग मोड में बटन के द्वारा हमने बटन सेलेक्ट किया कि बटन जॉग मोड में हमारा ये बटन सेलेक्ट रहेगा, इसमें बटन MDI सेलेक्ट रहेगा और बाकी सारा काम कोड के द्वारा होगा। इसका वीडियो हमें पहले दिखा रखा है और फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जितने भी काम होगा, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है कि अभी मैंने बताया कि क्लैंप और डी क्लैंप जॉग मोड में भी होता है और इसमें MDI में, लेकिन MDI में कोड के द्वारा चलेगा और जॉग मोड में हमने बटन के द्वारा बताया कि जॉग मोड में बटन सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद हम क्लैंप डी क्लैंप कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें कोड मैनुअल डाटा इनपुट, इसका फुल फॉर्म होता है मैनुअल डाटा इनपुट। मतलब जो भी डाटा हम मशीन को देंगे वो मशीन उसको रीड करेगा आगे। और उस अभी मान लीजिए कि MDI में चलते हैं, MDI कोड के द्वारा मशीन को रिफरेंस करना है, मतलब मशीन को होम पोजीशन भेजना है MDI मोड में कोड के द्वारा। तो यहाँ MDI बटन सेलेक्ट होगा, पहले सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ कोड डालेंगे। होम पोजीशन का कोड होता है G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट और इस साइकिल बटन यहाँ स्टार्ट करेंगे। इस कोड के द्वारा मशीन हमारा होम पोजीशन हो गया। रेफरेंस मोड में भी हमने बताया कि रेफरेंस मोड में केवल बटन दबाएंगे कि X+, जैसे हमारा मशीन बीच में खड़ा है, मान लीजिए यहाँ खड़ा, तो अगर रेफरेंस मोड में यहाँ X+, तो हमारा X होम पोजीशन पे चला जाएगा। फिर हम लिखें अगर Z+, तो हमारा Z होगा होम पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू हमने MDI में डाल दिया कि G28 U0.0 W0.0, तो ये सीधा होम पोजीशन पर चला जाएगा, इसमें कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, एक कोड के द्वारा मशीन हमारा होम पोजीशन हो जाएगा। दोस्तों ये एडिट मोड ऐसे नाम से लग रहा है एडिट मतलब एडिटिंग, तो कहीं भी प्रोग्राम में एडिटिंग करने के लिए इस एडिट मोड का यूज किया करते हैं। एडिट मोड मान लीजिए यहाँ हमें चेंज करना है या यहाँ चेंज करना है, कहीं भी वैल्यू चेंज करना है तो कर्सर को यहाँ लाएंगे, यहाँ कर्सर लाने के बाद यहाँ हाईलाइट होता है और यहाँ के बाद जो भी वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बटन हमारा एडिट मोड में सेलेक्ट होना चाहिए। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, एडिट बटन में बस एडिटिंग करने के लिए इसका कोई वैल्यू चेंज करना है, एडिटिंग करना हो तो एडिट मोड में इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं दिखाऊँगा आपको वीडियो में। उसके बाद हमारा बच रहा है ऑटो मोड और सिंगल ब्लॉक। ये बिल्कुल सिंपल लाइन है दोनों को दोनों। ऑटो मोड मतलब जब हमारा मशीन चलने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है तो इस मोड का हम यूज़ करते हैं। ये मशीन हमारी ऑटो मोड में है, मतलब वो चलने के लिए रेडी है। सिंगल ब्लॉक मतलब प्रोग्राम के एक लाइन को अब मैं ऐसा लिखता हूँ कि G0X 100.0 Z 50.0 एंड ब्लॉक। फिर एक और अगर लाइन लिखता हूँ कि G0X 42.0 और Z 2.0 एंड ब्लॉक। तो यहाँ हमने लगाया लास्ट में एंड ऑफ ब्लॉक। अभी दिखता हूँ थोड़ा ज़्यादा। एंड ऑफ ब्लॉक एक सिंबल होता है, उसको बोलते हैं एंड ऑफ ब्लॉक।
तो ये पूरी लाइन एक सिंगल ब्लॉक है, दूसरी लाइन ये भी एक सिंगल ब्लॉक है। मतलब अगर सिंगल ब्लॉक बॉटम हमारा यहाँ से अगर हम इसको दबाए रखे हैं तो ये लाइन रीड करने के बाद मशीन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। फिर साइकिल बटन दबाएंगे, फिर एक लाइन रन करेगा, फिर आगे एक लाइन रन करेगा, फिर आगे एक लाइन, मतलब एक एक लाइन सिंगल लाइन रन करने के लिए सिंगल ब्लॉक का यूज। जब हम नया प्रोग्राम बनाते हैं तो इसको चेक करने के लिए, या मतलब टूल कहीं टकरा रहा है, किस पोजीशन में चल रहा है, उसको चेक करने के लिए हम सिंगल ब्लॉक का यूज़ करते हैं, एक्सीडेंट ना हो मशीन में, इसके लिए सिंगल ब्लॉक। तो ये था हमारा 7 मोड, मैंने आपको सारा का सारा बता दिया यहाँ पे। और इसका प्रैक्टिकल वीडियो, ऐसा अगर इसमें वीडियो बनाता हूँ तो लंबा हो जाएगा, तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा। अभी जो जितने भी हमने थ्योरी बताया, तो अगर मैं वीडियो इस पर डालता हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये हमारा थ्योरी का हो जाएगा, और अगला वीडियो हमारा जो 6 नंबर जाएगा, ये यहाँ 06, हमारा 6 नंबर वीडियो जाएगा, उसको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको, जितने भी मोड है उसको। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हमने एक कभी नया चैनल खोला है CNC का, भी हमारे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है ज़्यादा, तो अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल हमने दे रखा है अमर CNC लर्न, अमर CNC इस नाम से हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बाकी थैंक यू।